हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं। तो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है 19वीं सदी में प्रारंभ हुई। ठीक है, 19वीं सदी में प्रारंभ हुई, जिसे हम भारत में पुनर्जागरण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भारत में पुनर्जागरण। भारत में पुनर्जागरण कब हुआ? 19वीं सदी में हुआ। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का जन्म हुआ। आधुनिक भारत का जन्म हुआ, या फिर वैज्ञानिक सोच की उत्पन्न हुई। वैज्ञानिक सोच की क्या हुई? उत्पन्न हुई। तो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में प्रारंभ होती है, जिसे हम आधुनिक भारत का जन्म भी माना जाता है कि 19वीं शताब्दी से शुरू हुई। वैज्ञानिक सोच की वैज्ञानिक सोच की उत्पन्नता जो हुई 19वीं सदी में प्रारंभ हुई। 19वीं सदी मतलब हो गया हमारा 1801 से 1899 तक। ये हुआ मेरा 19वीं सदी। कहाँ से स्टार्टिंग होता है? 1801 से 1899 तक। तो भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, क्या स्वरूप थे, उसके बाद राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका रही है, और अन्य समाज जो ब्रह्म समाज हुई, आर्य समाज हुई, रामकृष्ण मिशन हुआ, ये सभी बहुत सारी जो है भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम बात करेंगे आज, सबसे पहले बात करते हैं भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे हैं। क्या कारण रहे हैं? भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण हैं, उनके क्या स्वरूप हैं। तो सबसे पहले हम कारण की बात करते हैं कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। तो हम विभिन्न कारणों पे बात करेंगे। तो पहला कारण, तो हम कारण पे बात करते हैं। कारण, पहला कारण तो हो गया राजनीतिक कारण थे। पहला कारण राजनीतिक कारण या राजनीतिक कारक कह सकते हैं। दूसरा हो गया सामाजिक कारक। सामाजिक कारक। तीसरा हो गया धार्मिक कारक। चौथा हो गया आर्थिक कारक। पांचवा हो गया ईसाई मिशनरी का आगमन। ईसाई मिशनरी का आगमन। और छठा हो गया भारत एवं यूरोप संबंध। ये हमारे विभिन्न कारण हो गए कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का जो कारण थे, तो ये हमारे कारण हैं। राजनीतिक कारक हो गए, सामाजिक कारक हो गए, धार्मिक कारक हो गए, आर्थिक कारक हो गए, ईसाई मिशनरी का आगमन महत्वपूर्ण कारक था, भारत एवं यूरोप के बीच संबंध था, ये महत्वपूर्ण कारक थे। ठीक है, तो हम एक एक कारक की बात करते हैं कि राजनीतिक कारक क्या थे। तो राजनीतिक कारक जो थे, तो राजनीतिक कारक हम किसे मानेंगे? तो राजनीतिक कारक हम मानेंगे क्या? तो हम इसको मिटा देते हैं पहले, ये सिर्फ राजनीतिक कारक की बात करेंगे। तो राजनीतिक कारक की बात जब हम करेंगे तो राजनीतिक कारक में हम देखेंगे कि क्या था? मुगल सत्ता का पतन हो गया था। मुगल सत्ता का पतन, जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल सत्ता का पतन का प्रारंभ औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी से प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं आए, जिस कारण से पतन होना प्रारंभ माना जाता है 1707 के बाद। तो मुगल सत्ता का पतन हो गया, ब्रिटिश शासन स्थापित हो चुके थे। ब्रिटिश शासन स्थापित हो गए। दमनकारी एवं शोषण नीतियां, दमन एवं शोषण की नीतियां अपनाने लगी। दमन एवं शोषण की नीतियां अपनाने लगी।
जिस कारण से भारतीयों को लगा कि अब हमारे समाज में और धर्म में जो है सुधार की आंदोलन की आवश्यकता है। इन सभी विभिन्न पहलुओं को राजनीतिक कारक को देखने के बाद मुगल सत्ता का पतन, ब्रिटिश शासन स्थापित, दमन एवं शोषण की नीतियां जब ब्रिटिश सरकार अपनाने लगी तो भारतीयों को लगा कि हमारे साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो रही है और हमारे समाज और हमारे धर्म में कहीं ना कहीं जो है पतन की ओर जा रहा है। इस कारण से सुधार की आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। तो हम राजनीतिक कारक देख लिए। अब हम देखेंगे सामाजिक कारक क्या था। सामाजिक कारक दूसरा, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक की बात करें तो समाज की कुरीतियां की बहुत बढ़ रही थी, उस समय चरम पर थी। सामाजिक कारक जो हो सकता है तो समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों के खिलाफ ये आंदोलन की ज़रूरत पड़ी थी। तो सामाजिक कारक हो सकता है हमारा, जैसे समाज में होने वाले कुरीतियाँ। सामाजिक कारक क्या क्या है? सामाजिक कारक क्या हो सकता है? समाज में होने वाले कुरीतियाँ। तो हम समाज में होने वाली विभिन्न कुरीतियों के देखेंगे तो क्या हो सकता है सामाजिक कारक? शिशुवध। शिशुवध मतलब शिशुवध में कन्या का वध कर दिया जाता था जन्म के समय, शिशुवध हो गया। एक सती प्रथा थी, जो वह थी खराब सामाजिक कुप्रथाएं थी। सती प्रथा, सती प्रथा में होता यह था कि जब मतलब किसी लड़की की जब हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो उनके चिता पे उनके साथ ही जलना पड़ता था। तो ये सती प्रथा भी बहुत बड़ा कारक था। सती प्रथा हो गया। दूसरा था नरबली। चौथा था पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा, नरबली हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, सती प्रथा, शिशुवध, और वो था विधवा, विवाह नहीं कर सकती है। विधवा विवाह संबंधी समस्या भी थी, विधवा विवाह संबंधी समस्या थी। नरबली थी, पर्दा प्रथा था, दास प्रथा भी था, दास प्रथा भी था। तो ये सब जो है हमारे क्या है, ये सब हमारे सामाजिक कारक हैं। तो विभिन्न सामाजिक कारक हम देख लिए। सामाजिक कारक जो हैं शिशुवध हो गया, सती प्रथा हो गया, नरबली हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, दास प्रथा हो गया। तो हमने अभी तक में राजनीतिक कारक देख लिए, सामाजिक कारक देख लिए। उसके बाद हम बात करते हैं करेंगे धार्मिक कारक की। तीसरा जो कारण है क्या है? धार्मिक कारक। धार्मिक कारक क्या है? धार्मिक कारक में हम देखेंगे क्या था? कर्मकांड, आडंबर। आडंबर क्या होता है? आडंबर होता है धर्म का दिखावा करने वाला। क्या होता है? धर्म का दिखावा करने वाला, ये होता है आडंबर। आडंबर क्या होता है? धर्म का दिखावा करने वाला। कर्मकांड हो गया, आडंबर हो गया, मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, ये हिंदुओं में था पुरोहितवाद। हिंदुओं में पुरोहितवाद का मतलब हो गया क्या? ईश्वर और मनुष्य के बीच जो भूमिका निभाते हैं पुरोहित, उनको कहते हैं पुरोहितवाद। यानी कि ईश्वर और मनुष्य के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, मीडिएटर का कार्य करते हैं, मीडिया का कार्य करते हैं, जैसे पहले नारद मुनि हुआ करते थे। ये हो गया पुरोहितवाद हो गया, हिंदुओं में था। मुस्लिम में मौलवीवाद बोल दिया जाए, मुस्लिम में हो गया मौलवीवाद। तो इस कारण से लगा कि हमारे समाज में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो धार्मिक कारक हम देख लिए। अब हम बात करेंगे आर्थिक कारक क्या थी। आर्थिक कारक, चौथा क्या है? आर्थिक कारक।
आर्थिक कारक जो है, अंग्रेजी शासन सरकार द्वारा शोषण, अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या है, शोषण। अंग्रेजी सरकार द्वारा जब शोषण करने लगा तो क्या हुआ, शोषण जब करने लगा तो क्या होगा, गरीबी आएगी, बेरोजगारी आएगी। जब शोषण करने लगा, उचित मजदूरी नहीं देने लगा तो बेरोजगारी आ गई, लोग काम नहीं, बेरोजगारी आई तो क्या आ गया, गरीबी आ गई, गरीबी आ गई। सैनिक पर अधिक खर्च कर रहा था, यह भी था आर्थिक कारक। क्या था, सैनिक पर अधिक खर्च कर रहा था, भारतीय पैसों की, सैनिक पर अधिक व्यय कर रहा था। तो ये हो गए हमारे, क्या हो गए, ये आर्थिक कारक हो गए कि अंग्रेजी सरकार द्वारा शोषण जब करने लगा, बेरोजगारी हो गई, गरीबी आ जाएगी, सैनिक पर अधिक व्यय होने लगा, जिस कारण से आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। तो ये भी कारक बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो अब हम बात करेंगे ईसाई मिशनरी का आगमन। 4 कारक देख लिए, 4 कारक देख लिए। 5वां है ईसाई मिशनरी का आगमन। ईसाई मिशनरी का आगमन, ईसाई मिशनरी का आगमन हम देखते हैं कि वो जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है, 1813 के चार्टर एक्ट में ही, 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था, 1800 चार्टर एक्ट में बोला गया था कि भारत में ईसाई मिशनरी आ सकते हैं। ईसाई मिशनरी का आगमन का प्रावधान किया गया, मतलब छूट दे दी गई ईसाई मिशनरी को, आइए अपने धर्म का प्रचार कीजिए, अपने संस्कृति का प्रचार कीजिए। तो ये जो है भारत में ईसाई मिशनरी का आगमन जो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो उन्हें भारत में आगमन की अनुमति मिली, तो उनमें जो है वो आया भारत और अनेक प्रकार के जो है अपने धर्म का प्रचार करने लगे, अपने संस्कृति का प्रचार करने लगे, अपने धर्म को सर्वोत्तम मानने लगे, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, अनेक प्रयास करने लगे, जिस कारण से ये जो है हमारे सुधार की, अन्य धर्म की बुराई करने लगे। मतलब ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ तो अन्य धर्म का बुराई करने लगे, अपने धर्म को सर्वोत्तम मानने लगे, बढ़ावा देने लगे। ये सब एक कारण थे। और एक था 6ठा देखें तो भारत और यूरोप संबंध। क्या है, भारत यूरोप संबंध। तो ये क्या थे, भारत यूरोप संबंध। भारत यूरोप संबंध था कि हम जानते हैं कि 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1835 में क्या, भारत यूरोप संबंध क्या है, भारत में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। जब अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई, जब अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई तो लोग अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी शिक्षित हुए, अंग्रेजी विचारकों के विचार पढ़े अनेक प्रकार के, क्योंकि यूरोप में तो पुनर्जागरण जो है जो 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गई थी, तो वहाँ अनेक अनेक विचारक थे, अनेक अनेक पुस्तकें लिखी थी। जब अंग्रेजी में जो है अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू होने के बाद जब लोग अंग्रेजी पढ़े तो वो अंग्रेजी विचारकों के विचार पढ़े, उसमें एक नई चेतना का विकास हुआ। और फिर क्या है, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समता, विश्वास, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। यूरोप गए, आवागमन बढ़ा, अनेक प्रकार के लोग जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। ठीक है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विचार, वहाँ की महत्व, वहाँ की महत्ता जो भी है, अनेक प्रकार की चीज़ों से वो परिचित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कारण हो गए। हम भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण की बात कर लिए, अब हम उनके स्वरूप की बात करते हैं। फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आने वाली जो अनेक अनेक प्रकार की संस्थाएं जो है उसने किस प्रकार से कार्य किया, उनके प्रवर्तक कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो
तो ये तो अभी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो है एक पृष्ठभूमि चल रही है कि इनके उदय होने का क्या कारण थे, आंदोलन के क्या कारण थे, आंदोलन का स्वरूप क्या था। फिर उनके अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की बात करेंगे। जैसे संस्थाओं में बात किया जाए तो ब्रह्म समाज हो गए, आर्य समाज हो गए, रामकृष्ण मिशन हो गए, देवबंद आंदोलन हो गए, यंग भंग आंदोलन हो गए, ये सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्वरूप की बात करेंगे अब। तो हम अब कारण जान गए। पहला क्या था? पहला कारण क्या थे, कारण जान गए। अब हम स्वरूप की बात करेंगे कि इसके स्वरूप क्या थे। तो स्वरूप जो थे, तो वो जो थे, स्वरूप की बात करें तो स्वरूप ये है स्वरूप। तो एक तो इनका स्वरूप जो था वह था भारतीय संस्कृति से प्रभावित, भारतीय संस्कृति से परिचित। भारतीय संस्कृति से परिचित मतलब स्वदेशी प्रभावित, स्वदेशी प्रभावित, ये हो गया। और दूसरा स्वरूप जो था वह था पाश्चात्य संस्कृति से परिचित। तो ये था पाश्चात्य प्रभावित। ये क्या था? पाश्चात्य प्रभावित था। तो इनका स्वरूप, तो स्वदेशी प्रभावित में भी दो चीज थे। स्वदेशी प्रभावित में भी दो प्रकार हो गए। कौन कौन से हो गए? स्वदेशी प्रभावित में जो है, एक तो हो गया यथा स्थितिवादी, और दूसरा जो हो गया वह हो गया पुनर्स्थापना। दूसरा हो गया पुनर्स्थापना। ये स्वदेशी प्रभावित हो गए, यथा स्थितिवादी, पुनर्स्थापना। और पाश्चात्य में जो हो गया वो हो गया, एक तो हो गया प्रगतिशील। क्या हो गया? एक तो हो गया प्रगतिशील, और दूसरा जो हो गया वो हो गया अतिवादी। क्या हो गया? अतिवादी हो गया। प्रगतिशील हो गया, अतिवादी हो गया। तो यथा स्थितिवादी क्या था, हम ये देखेंगे। यथा स्थितिवादी के जो थे, यथा स्थितिवादी जो चाहते थे, इनका कहना था कि भारतीय समाज और धर्म में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, मतलब रूढ़िवादी विचारक थे। क्या थे? मतलब रूढ़िवादी विचारक थे। ठीक है, मतलब इसका कहना था कि भारतीय यथा स्थितिवादी का मतलब था कि भारतीय समाज में और धर्म में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो जैसे चल रहा है, शिशुवध हो रहा है, ठीक है, ये हमारी परंपरा है, चलते रहेगा। सती प्रथा हो रहा है, ये हमारी परंपरा है, चलते रहेगा। मतलब कोई सुधार की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। पुनर्स्थापना जो है, यह भारतीय संस्कृति को लेकर आगे जाना चाहते थे। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे।
भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे। जैसे इसका देख लिया जाए एग्जाम्पल, तो आर्य समाज हो गया, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज हो गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ था वेदों की ओर लौटो, मतलब वेद क्या है, वेद हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। तो इसका मतलब क्या था, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए ये पुनर्स्थापना कहा गया। फिर से स्थापना करना है एक नए विचार, एक नए चीज़ों के साथ। प्रगतिशील जो है, प्रगतिशील जो है, प्रगतिशील में है कि पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति को साथ साथ चलने की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति को साथ साथ लेकर चलने की बात करते हैं। प्रगतिशील में क्या है कि प्रगतिशील मतलब आधुनिक और प्राचीन जो भारत की संस्कृति है, उन दोनों को मिक्स करके एक नए तरीके से समाज को आगे लेके चलना है। जैसे इसका हो जाएगा ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है। तो ये सभी समाज हम अलग से पढ़ेंगे, आर्य समाज क्या है, ब्रह्म समाज क्या है। तो ये था। और एक अतिवादी जो था, अतिवादी जो था ये था पूर्ण, अतिवादी जो था वह था पूर्ण परिवर्तन की बात करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण परिवर्तन, मतलब कोई नया कोई पुराना नहीं, ठीक है। पूर्ण परिवर्तन की बात करते हैं, कोई नया कोई पुराना नहीं, सुधार एकदम तेज हो, सुधार की अति हो, जिसे हम कह सकते हैं ना कोई नया, ना कोई नया, ना कोई पुराना, मतलब पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन की बात करते हैं। जैसे अतिवादी जहाँ देखा जाए तो ये हो गया एक यंग बंग आंदोलन, यंग बंग आंदोलन। तो हम देख लिए कि मतलब भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण देख लिए, उनके स्वरूप देख लिए, ठीक है। कारण और स्वरूप पे चर्चा कर लिए। तो अब जो है कारण और स्वरूप पे चर्चा करने के बाद हम सबसे पहले ब्रह्म समाज को देखेंगे और ब्रह्म समाज के अंतर्गत राजा राम मोहन राय को देखेंगे, ठीक है। तो हम ब्रह्म समाज की बात करेंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म ब्रह्म समाज जो क्या है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। तो इनके जन्म के बारे में जानना है, ठीक। इनके उपनाम उपाधि के बारे में जानना है, और क्या जानना है, इनका विचारधारा जानना है, विचारधारा जानना है, और क्या जानना है, फिर इनके द्वारा प्रकाशित जो है, प्रकाशन मतलब पुस्तकें और पत्रिकाएं, पुस्तक और पत्रिकाएं के बारे में जानना है। फिर विभिन्न संस्थाएं, फिर संस्थाएं के बारे में जानना है। इन्हीं संस्थाओं में प्रमुख संस्था ब्रह्म समाज आएगी। इन्हीं प्रमुख संस्थाओं में एक ब्रह्म समाज आएगी, जो ब्रह्म समाज को हम विस्तार से बात करेंगे, जिनकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। उसके बाद फिर किस तरह से द्वारकानाथ टैगोर आए, फिर उनके पुत्र किस तरह से देवेंद्रनाथ टैगोर आए, फिर किस तरह से केशव चंद्र सेन का आगमन होता है, फिर उन दोनों के देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य जो है विवाद होते हैं। इसके बाद ब्रह्म समाज दो शाखा में बढ़ जाती है, जो आदि ब्रह्म समाज नववर्षीय भारत ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। फिर वो साधारण वो फिर नववर्षीय ब्रह्म समाज में जो है उसमें विभाजन होते हैं। तो फिर किस तरह से साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। फिर इसके अंतर्गत हो गया प्रार्थना समाज हो गया, वेद समाज हो गया, अनेक प्रकार के जो हैं
उन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम जन्म के बारे में बात करते हैं, राजा राम मोहन राय के जन्म के बारे में बात करते हैं। तो जन्म जो हुआ था राजा राम मोहन राय जी का, जन्म जो हुआ था, राजा तो बाद में उपाधि दिया गया था, पहले इसका नाम राम मोहन राय था। क्या था? राम मोहन राय। तो जन्म जो हुआ था वो हुआ था 22 मई 1772। कहाँ हुआ था? 22 मई 1772 को जो हुआ था, यह हुआ था पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधा नगर गांव में। ठीक है, जन्म 22 मई 1772 और मृत्यु जो हुआ था इनका, मृत्यु जो हुआ था वह हुआ था 27 सितंबर 1833 को मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 27 सितंबर 1833 को मृत्यु हुआ था। कहाँ में हुआ था? मृत्यु जो हुआ था इनका इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक जगह पर, ब्रिस्टल नामक जगह पर मृत्यु हुआ। वहाँ इनकी मूर्ति भी बनाई गई, वहाँ इनकी जो है मूर्ति भी बनाई गई है, काले पत्थर से मूर्ति बनाई गई ब्रिस्टल में। लगभग कितना ऊंचाई है, ऊंचाई हमको याद नहीं है, लेकिन मूर्ति बनाया गया है वहाँ। ठीक है, मस्तिष्क ज्वर के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो हम बाद में करेंगे। इनकी एक यूरोप यात्रा भी है, यूरोप यात्रा है राजा राम मोहन राय की, उसमें पता चल जाएगा कि वो इंग्लैंड क्यों गए थे और किसने भेजा था, किस कारण से गया था और मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जन्म के बारे में जाना। उपनाम के अगर बारे में कहें, उपनाम के बारे में अगर बोलें तो इसे उपनाम, इसे आधुनिक भारत का जनक या पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक या पिता कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहे जाते हैं। इसे अतीत और भविष्य का सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतीत और भविष्य का सेतु कहा जाता है। युगदूत की संज्ञा, इसे युगदूत की संज्ञा भी दी गई है। युगदूत की संज्ञा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। युगदूत की संज्ञा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक चीज़ है, इनके जन्म से मृत्यु के बीच एक पॉइंट है कि वो 1803 से लेकर 1814 तक जॉन डिग्वी के नेतृत्व में जो है, जॉन डिग्वी के नेतृत्व में दीवान के पद पर कार्य करते थे, दीवान के पद पर कार्य किए थे। ठीक है, ये हो गया। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, अतीत एवं भविष्य का सेतु कहा जाता है, युगदूत कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी इनके उपनाम है। इनकी विचारधारा की अगर बात, उपाधि, तो इसे उपाधि की अगर बात करें, ये तो उपनाम हो गया। और उपाधि जो इसको दिया गया था, उपाधि, इसे राजा की उपाधि जो है, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय द्वारा 1831 में दिया था।
1831 में दिया गया था। ठीक है, तो राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। कब? 1831 में दिया था। ठीक है, विचारधारा की अगर बात करें, विचारधारा की अगर हम बात करें तो विचारधारा ये किसके विरोधी थे, किसके समर्थक थे? कोई भी विचारधारा दो प्रकार की होती है। कोई भी विचारधारा दो प्रकार की, उसकी विचारधारा किसके विरोध में है, किसके समर्थन में है, तो हम वो विचारधारा की बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम? विचारधारा की बात करेंगे। ठीक है, इनका विचारधारा, तो किसी भी मनुष्य की विचारधारा जो होती है, दो प्रकार की विचारधारा होती है। किसी के विरोध में विचारधारा होती है, किसी के समर्थन में विचारधारा होती है। तो विचारधारा को हम दो प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विचारधारा। ठीक है, तो ये विरोध, ये समर्थन। तो किसका समर्थन करते हैं, किसका विरोध करते हैं? विरोध क्या करते हैं? सामाजिक कुरीति, सामाजिक कुरीति का विरोध करते हैं। सामाजिक कुरीति का विरोध पहले ही बता दिया क्या हो सकता है? सती प्रथा का विरोध करते हैं। ठीक है, बाल विवाह का विरोध करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, सती प्रथा का विरोध करते हैं, शिशुवध का विरोध करते हैं। शिशुवध में कभी भी कन्या, लड़का को नहीं मारा जाता था, लड़की को मारा जाता था। ठीक है, शिशुवध हो गया। दास प्रथा, पर्दा प्रथा, इन सभी चीज़ों का विरोध करते थे। धार्मिक कुरीतियाँ जो थी, धार्मिक कुरीतियाँ जो थी उनमें क्या था? वही आडंबर, कर्मकांड, आडंबर हो गया, कर्मकांड हो गया, पुरोहितवाद, इन सभी चीज़ों का अंधविश्वास। जब शिक्षा आता है तो धीरे धीरे ये सब खत्म होने लगते हैं। ठीक है, अंधविश्वास, और शिक्षित लोग ज़्यादा अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये धार्मिक कुरीति हो गया, सामाजिक कुरीति हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम देख लिए। और समर्थन देखते हैं, इनका समर्थन किस में था? समर्थन विधवा पुनर्विवाह, समर्थन जो था विधवा पुनर्विवाह में समर्थन था कि विधवा स्त्री का फिर से शादी होनी चाहिए, फिर से विवाह होनी चाहिए, उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है, एक गरिमापूर्ण जीवन उन्हें जीना चाहिए। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। स्त्री शिक्षा पर बल दिया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। पिता की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होना चाहिए। पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार, पुत्री का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, सर्वधर्म को मान्यता दी, सर्वधर्म का समर्थन, सभी धर्म का समर्थन किया। ठीक है, आ रहा है नीचे तक? सर्वधर्म का समर्थन दिया। ठीक है, उसके बाद अंतरजातीय विवाह पर भी बल दिया, अंतरजातीय विवाह पर बल दिया। वर्तमान सरकार भी हमें ये सब चीज़ों को फॉलो करती है, भी अंतरजातीय विवाह पर बल दिया, ये सब वर्तमान सरकारें भी फॉलो करती है।
सभी धर्मों को समान मान्यता दे रही है भारत में, वो भी वर्तमान सरकार में हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें 19वीं शताब्दी में भी अनेक विचारकों द्वारा ये विचार दिए गए, ठीक है। तो ये समर्थन हो गया, विचारधारा हम देख लिए किसके विरोध में थे, किसके समर्थन में थे। हम राजा राम मोहन राय के जन्म के बारे में देखें, मृत्यु के बारे में देखें, उनके उपनाम के बारे में देखें, उनके उपाधि के बारे में देखें, उनकी विचारधारा कैसी थी वो देखें। अब हम बात करेंगे इनकी प्रकाशित पुस्तकें, प्रकाशित पत्रिकाएं जो हुए, मिटाने वाला, प्रकाशित पुस्तकें और, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे विचारधारा की, बात तो कर लिए, अब हमें बात करना है किसकी, तो बात करना है प्रकाशन। प्रकाशन में बोला जाए तो पत्रिकाएं और पुस्तक की बात करेंगे। किसकी करेंगे? पत्रिकाएं और पुस्तक, ठीक है। ये सभी हम राजा राम मोहन राय से संबंधित पढ़ रहे हैं। किसे पढ़ रहे हैं? राजा राम मोहन राय, ठीक है। इनकी पुस्तकें जो थी, तो पहली जो थी वो 1809 में आई थी। क्या आई थी? तुफात उल मुआइदीन। क्या था? तुफात उल मुआइदीन। तुफात उल मुआइदीन प्रथम जो थी इनकी पुस्तक, वो 1809 में आई थी, ठीक है। यह फारसी भाषा में लिखा था। क्या लिखा था? फारसी भाषा में, फारसी भाषा में लिखा था, ठीक है। तो इसमें क्या था? तुफात उल मुआइदीन में इसमें जो था मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था। क्या किया गया था? मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, ठीक है। मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था 1809 में। फिर 1820 में आता है द प्रिसेप्ट जीसस टू गाइड टू द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, precepts of Jesus, the guide to the peace and heaven। ये आई प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू द पीस एंड हेवन, 1820 में आई थी, ठीक है। तो ये आ गया। ये क्या था? ये एकस्वरवादियों का उपहार, एकस्वरवादियों का वो उपहार। एकस्वरवादी मतलब ईश्वर एक है, ठीक है। एकस्वरवाद, ईश्वर एक है, उन्हीं को उपहार मतलब उन्हीं के बारे में जो है इन पुस्तकों में दिया गया था, ठीक है। फिर 1820 में ही एक आता है ब्रह्मडिकल। 1820 में ही आती है ब्रह्मडिकल। ये अंग्रेजी भाषा में थी, पत्रिका ये, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में थी, पत्रिका है। फिर 1822 में आता है एक संवाद कौमुदी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संवाद कौमुदी पत्रिका निकालने के पीछे एक कहानी ये है कि जब राजा राम मोहन राय यूरोप गए थे शिक्षा ग्रहण करने, ठीक है, तो वहाँ से आए तो उनके भाई जगमोहन राम की पत्नी अलका मंजरी, वो जगमोहन राम की मृत्यु हो गया था, ठीक है। जगमोहन राम की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी भाभी जो थी अलका मंजरी नाम थी उनकी, ठीक है।
तो उनको सती होना पड़ा था, ठीक है, उनको सती होना पड़ा था। और इस जघन्य दृश्य, इन जघन्य वारदात, या वारदात तो थोड़ा वो हो जाता है, डिफिकल्ट शब्द हो गया, एक मतलब इतना मार्मिक घटनाएं मतलब झकझोर दिया वो उनको, राजा राममोहन राय जी को एक इतनी मार्मिक घटना थी कि अंदर से टूट गए, ठीक है, अंदर से टूट गए। और इतना मतलब उनका हृदय द्रवित हुआ कि उनको संवाद कौमुदी नामक पत्रिका निकाली, ठीक है, संवाद कौमुदी पत्रिका में अपनी भाभी का जिक्र भी किया है, किस तरह से सती प्रथा हुआ, किस तरह लोगों ने उसे सती प्रथा होने के लिए बाध्य किया, ठीक है। तो संवाद कौमुदी जो था वो बंगला भाषा में था, ठीक है, बंगला भाषा में था। और यह क्या थी, साप्ताहिक थी, साप्ताहिक, यह साप्ताहिक पत्रिका थी। इस पत्रिका में जो है संवाद कौमुदी में सामाजिक कुरीतियों के, खासकर सती प्रथा के बारे में एडिटोरियल लिखा करते थे, सती प्रथा के बारे में इस पत्रिका में छपते रहती थी, ठीक है। ये हो गया 1822, ठीक है। तो सती प्रथा को अंत भी किया था हम, जैसे देखते हैं कि सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा नियम 17 के तहत किया गया था। तो 1829 में जो किया गया था फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, 1829 में बंगाल में पहली बार बंगाल में लागू हुआ, फिर 1830 में मद्रास और बम्बई में लागू हुआ, क्योंकि उस समय भारत जो था सिर्फ 3 प्रेसिडेंसी में ही बटा हुआ था, बंगाल, बम्बई, मद्रास। तो 1829 में का बंगाल, 1830 में का मद्रास और बम्बई, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह सती प्रथा खत्म हुआ। सती प्रथा का एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 1822 हो गया। फिर अनेक पुस्तकें भी थी उनकी, एक था मीरातुल अखबार भी था, मीरातुल अखबार प्रथम फारसी अखबार था राजा राममोहन राय का, प्रथम फारसी अखबार, ये हो गया मीरातुल अखबार हो गया। प्रज्ञा का चांद, प्रज्ञा का चांद, ये सब पुस्तकें हैं। हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदू उत्तराधिकार नियम, ये सब, ठीक है। व्याकरण का बंगला अनुवाद, क्या था, व्याकरण का बंगला अनुवाद। हिंदू उत्तराधिकार नियम ये पुस्तक थी ना, जिसमें स्त्री को बोला गया कि पिता की संपत्ति में स्त्री का भी अधिकार होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एक वेद मंदिर हुई था शायद, उतना ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे हैं इनकी विभिन्न सभा संस्थाएं के बारे में बात करेंगे। हम लोग देख लिए, क्या क्या देख लिए, राजा राममोहन राय का जन्म देख लिए, मृत्यु देख लिए, उपनाम देख लिए, उपाधि देख लिए, विचारधारा देख लिए, इनकी पत्र पत्रिकाएं पुस्तक देख लिए। अब इनकी संस्थाओं की बात करेंगे, ठीक है। तो संस्थाएं तो कौन सी थी, आत्मीय सभा पहली, आत्मीय सभा, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया, ठीक है। आत्मीय सभा क्या थी, आत्मीय सभा जो थी यह दार्शनिक विचारों की सभा थी। क्या थी, दार्शनिक विचारों की सभा थी। यहाँ क्या हुआ करते थे, सामाजिक और धार्मिक चिंतन हुआ करते थे, सामाजिक और धार्मिक चिंतन होते थे, चिंतन करते थे, ठीक है। ये हो गया आत्मीय सभा। फिर जो है एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1817 में,
हिंदू कॉलेज 1817 में। ये कहाँ हुआ था? हिंदू कॉलेज जो था ना, एक डच था डेविड हेयर। कौन था? एक डच नागरिक था डेविड हेयर। डच नागरिक डेविड हेयर की सहायता से, डच नागरिक डेविड हेयर की सहायता से इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में हुई थी। डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किया राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो इसे फिर जो है बाद में इसे ये बना दिया गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज बना दिया गया। ठीक है, इसी हिंदू कॉलेज को 1817 में जो स्थापित हुआ था ना, तो इसको जो है फिर इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज बनाया गया। वर्तमान में इसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, तो हिंदी कॉलेज को क्या बना दिया गया था बाद में? प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। फिर अभी वर्तमान में क्या है? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो हम देख लिए आत्मीय सभा कितना? 1814 15, हिंदू कॉलेज 1817। ठीक है, अब क्या आएगा? 1819 है एक, 1819 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। ठीक है, फिर 1822 में जो है हिंदू एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, 1819 में ये किया, 1822 में हिंदू एंग्लो कॉलेज, हिंदू एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। हिंदू एंग्लो कॉलेज का मतलब है क्या? ठीक है, हिंदू मतलब है कि आपको धर्मशास्त्र, मतलब हिंदू का जो है धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा। और एंग्लो जो है प्लस अंग्रेजी शिक्षा, दोनों दिया जाता था। हिंदू एंग्लो मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि हिंदू का भी दिया जाएगा, एंग्लो का भी दिया जाएगा। एंग्लो मतलब यूरोपियन। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा दिया जाता था। और इस कॉलेज का जो निर्माण भी हुआ था ना, तो मंदिर और वो चर्च दोनों का स्वरूप दिखता था उसमें। ठीक है, मंदिर और चर्च दोनों का मिक्स करके इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके कॉलेज की स्थापना? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब हम अंततः कहाँ पहुँचे? ब्रह्म समाज में हम पहुँच गए 1828, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ब्रह्म समाज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1828 ब्रह्म समाज में हम देख लिए आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, हिंदू एंग्लो कॉलेज, वेदांत कॉलेज, उसके बाद ब्रह्म समाज 1828। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम ब्रह्म समाज कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम विस्तार से ब्रह्म समाज, ठीक है, कल ब्रह्म समाज जो है ये 1828 ब्रह्म समाज को हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। कल पूरा डिटेल के साथ हम ब्रह्म समाज को पढ़ेंगे कि ब्रह्म समाज में वो राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है, उनके बाद द्वारकानाथ टैगोर, वो पंडित राम प्रसाद वर्गीज आते हैं, फिर द्वारकानाथ टैगोर का जो पुत्र हैं देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं, उसके बाद फिर केशव चंद्र सेन आते हैं। इन दोनों विवादों में ब्रह्म समाज दो भागों में बंटती है। आदि ब्रह्म समाज हो गया और वो नववर्षीय भारत समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया। फिर केशव चंद्र सेन वाली जो है वो दो भागों में बंटती है, वो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है। उसके बाद फिर वेद समाज, प्रार्थना समाज, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए और कल मिलते हैं।